बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल वे से लिखे जाएं वो किसी भी मैट्रिक्स की रो कहलाती है। तो इसकी एक ही रो है। देखिए, कॉलम जितने मर्जी हो इसके इसके कॉलम्स हैं 1 2 3 4। ये 4 कॉलम्स हैं इसके, लेकिन रो रो एक ही है। तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि अ मैट्रिक्स is called a row matrix. A matrix is called a row matrix if, condition क्या है? If it has only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल्स मैंने दे दिए, मजीद इसको देख लें। रो मैट्रिक्स के ये डिफरेंट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसकी एक ही रो है, इसकी भी एक ही है। कॉलम बेशक 2 हो, 3 हो, 4 हो। ये सारी एग्जांपल्स मैंने दी हैं रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो। ये देखिए, ये एग्जांपल्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह किसी भी मैट्रिक्स की अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is called a column matrix. If it has only one column. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम है। ये एक मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम है। ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका भी एक ही कॉलम है। कैसे पता चलेगा कि इसका एक कॉलम है? ऐसे एलिमेंट्स जो वर्टिकल्स वे से लिखे जाएं वो किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम कहलाता है। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column. Rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपने शेप्स पढ़ी होंगी ज्योमेट्री में कि ये ट्रायंगल है, ये जो शेप है ये रेक्टेंगल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है।
ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन तमाम साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती। उस कॉन्सेप्ट से इसकी भी डेफिनेशंस इस तरह बनेगी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ its number of rows is equal to is not equal to is not equal to number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल्स दी है कि ये फिगर है, इसकी हर साइड इक्वल नहीं है, तो लिहाजा उसी तरह सेम यहाँ से कॉन्सेप्ट है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखें। ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 R3। इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो है 3। इसके कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C1 C2, यानी इसके 2 कॉलम्स हैं, कॉलम इसके 2 हैं। तो देख लें कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस लिहाज से ये जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल, इसी तरह ये भी लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ रोज 2 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वर्ड से शो हो रहा है स्क्वायर, आपने फिगर देखी होगी स्क्वायर की। स्क्वायर ऐसी फिगर को बोलते हैं जिसकी हर साइड लेंथ में इक्वल हो। तो यहां इसकी डेफिनेशन बनेगी, अ मैट्रिक्स is said to be square matrix if its number of rows is equal to नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी रोज की तादाद इक्वल हो कॉलम्स की तादाद के, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स देख लें। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रीजन एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज यानी इसका ऑर्डर जो है वो 1 by 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो, या 2 by 2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। 3 वाला देख रहे हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो देखें, नंबर ऑफ रोज यानी R1 R2 R3, इसी तरह इसके कॉलम्स की तादाद भी 3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। A matrix said to be square matrix if its number of rows equal to number of columns. Next, null matrix. Null matrix या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाम से जाहिर है कि जीरो मैट्रिक्स मीन इसके सारे एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हों तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स said to be zero matrix if its all elements are zeros, अगर जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। और याद रखें कि जो जीरो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल ओ से इंडिकेट करते हैं। जो जीरो मैट्रिक्स है उसका नाम जो है वो कैपिटल ओ से रखें, तमाम एलिमेंट्स जिसके जीरो हों। जीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं सारी। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हासिल होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जो है वो उसको यूं इंटीग्रेट करेंगे, ए के ऊपर टी लिख दें, तो इसका मतलब है कि ये ए का ट्रांसपोज है। तो ये कैसे हासिल होगा हमारे पास, अगर इसकी रोज को कॉलम में बदल दें। ये 1 2 3 एलिमेंट्स इस वक्त रो की पोजीशन में हैं, इसको कॉलम की पोजीशन में लिखते हैं 1 2 3। ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम की पोजीशन में लिखते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। एक और तरीका, ये ट्रांसपोज, मैंने रोज को कॉलम में बदला। आप बेशक कॉलम को रोज में लिख दें फिर भी ट्रांसपोज ही होगा। ये कॉलम है इसका, इसको रो में बदल दें, इसका सेकंड कॉलम है, इसको भी रो में लिख दें, इसका थर्ड कॉलम है,
इसको भी रो में लिख, ये मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज कहलाएगा मैट्रिक्स ए का। तो इसके दो तरीके हैं, जिस तरह आप मर्जी इसको जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रोज को कॉलम में बदल के या कॉलम को रोज में बदल के ट्रांसपोज फाइंड आउट किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है उसका अगर आप ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, जबकि इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्योंकि इसकी रोज को हमने कॉलम में बदल दिया तो अब इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी अब इसकी 3 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे 3 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 2 राइट साइड पे आ जाएगा, सेम एज ये एग्जांपल्स है। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स obtained by changing a matrix, एक मैट्रिक्स ऑप्टेन हासिल होगा by changing the rows into columns or columns into rows। अगर किसी भी मैट्रिक्स की हम रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज में बदल दें तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा। It is denoted by AT, ए के ऊपर टी लगाते हैं। Negative of a matrix, स्टूडेंट्स देखेंगे हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड, यानी ए अगर मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव ए हासिल होगा बाय चेंजिंग, तब्दील करने से, ऑल द साइंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 1 2 -2 -3। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका नेगेटिव ए कैसे हासिल होगा। माइनस ए ऑब्टेन बड़ा इजी है, ये माइनस ए हासिल होगा इस ए मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज करने से। साइन जो है वो बदल दें, अगर फर्ज कर लें ये 1 है हमारे पास तो ये चेंज होने से -1 होगा, -2 है तो ये +2, इस तरह ये 2 है तो इसको -2 कर देंगे, -3 है तो +3 कर देंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का नेगेटिव ए जो है वो हमने हासिल कर लिया। कैसे हासिल किया कि इसके तमाम एलिमेंट्स का साइन बदलने से, जो गिवन साइन है उसको बस चेंज कर दें तो नेगेटिव ए जो है वो हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? डेफिनेशन ये है, a square matrix is said to be symmetric if A transpose equal A। बड़ा सिंपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले जितनी भी हमने टाइप्स को डिस्कस किया है वहां आम कोई भी मैट्रिक्स लेते थे, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर का होना जरूरी है। यानी कोई भी आम मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ या कोई और है, वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि उसका स्क्वायर का होना जरूरी है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। तो सिमेट्रिक कब होगा कि अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो दोबारा देखें तो वही जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं वही दोबारा आ जाए। उसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। इधर हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैट्रिसेस के एलिमेंट्स -1 4 और यहाँ 4 और 0। मान लें कि ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये तसल्ली कर लें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर चेक कर लें तो 3 रोज और 3 कॉलम है। इसी को डिस्कस करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। किसी आम मैट्रिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते, तो सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है। तो इसका अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख देते हैं। देखें फर्स्ट रोज को मैंने हाईलाइट किया और इसको मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूं। इसी तरह सेकंड रो को मैंने हाईलाइट किया, इसके एलिमेंट्स रोज के एलिमेंट को मैं कॉलम की शक्ल में लिखने लगा हूं। ये देखें, ये 2 -1 4 है, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूं 2 -1 4। अब ये लास्ट रो है हमारे पास 3 4 और 1, यहां लिखने लगा हूं 3 कॉलम वाइज 4 और 0। तो इसका बगौर मुशाहिदा करें तो ये देखें, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हुआ है, तो ये तो गौर से देखें तो ये तो ए ही है। दोबारा ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे ये तो वही है 1 2 3, यहां भी 1 2 3। नेक्स्ट 2 -1 4 और यहां भी 2 -1 4। ये मैट्रिक्स की लास्ट रो चेक करें तो यह 3 4 और 0, तो यहां भी 3 4 और 0। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, यानी रोज को कॉलम में बदल दिया, लेकिन आखिर पर हमारा आंसर ये तो टोटल ए के इक्वल है। तो ये है एग्जांपल्स कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो, तो वी कैन से कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। ये एक मैट्रिक्स है 2 -1 3 1 2 और 1 3 2 और 3। ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, लेकिन अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? या तो रोज को
कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रोज में बदलते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये नहीं है कि फर्स्ट रो को आप कॉलम में बदल दें और सेकंड कॉलम को आप रोज में बदल दें, ऐसे नहीं है। सिमेट्रिक चलना है कि अगर रोज को कॉलम में बदलना है तो सेकंड रो को भी फिर कॉलम में, थर्ड रो को भी कॉलम में, इस तरह जो है वो इसकी ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ देखें ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम में बदलने लगे हैं। ये रो, इसको कॉलम में बदला 2 1 3, ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में बदला, ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम में बदल दिया। लेकिन गौर से देखें तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसमें इनके एलिमेंट्स में तब्दीली आ गई, तो ये नॉट इक्वल टू ए है, ए के इक्वल नहीं आया। तो हम यहां कहेंगे कि ए इज नॉट सिमेट्रिक, ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसमें सिमेट्रिक था, वहां हम लिखेंगे ए इज सिमेट्रिक, यहां हम लिखेंगे कि ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी भी डेफिनेशंस। A square matrix A said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज लें तो माइनस ए आ जाए, यानी ए का नेगेटिव हासिल हो, तो उस सूरत में इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसकी एग्जांपल देते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये ज़हन में रखना है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर है, 3 रोज हैं इसकी और 3 कॉलम्स हैं, दैट मीन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में लिखना पड़ेगा। यूं मैंने लिख लिया, देख लें फर्स्ट रो, और से देखें तो फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। चेक कर लें, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। ये रो के एलिमेंट थे, कॉलम के बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज में रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में लिखते हैं। लास्ट रो रहेगी -3 -1 और 0। तो ये जो एलिमेंट्स है इनको और इनको कंपेयर करें तो क्या ये एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। हमें डेफिनेशन के मुताबिक अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो उसका नेगेटिव हासिल होना चाहिए। अगर नेगेटिव ए आएगा तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर आते हैं। ये 0, ये लिखा हुआ है -2, ये -3। इस 2 को हमने यूं लिख लिया, +2 को हम यूं लिख सकते हैं, इसी तरह ये -1 है, ये 3 है प्लस का, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये 1 है
इसको भी हम यूं लिख सकते हैं -1 माइनस इंटू -1, ये जीरो एज इट इज रहेगा। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए इस पर साइन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ये प्लस होता है ना ही नेगेटिव। तो यहाँ ये परेशान कर रहा होगा आपको ये साइन कि आपने ये +2 था तो इसको यूं क्यों लिखा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये फार्मूले बेसिक्स पढ़े होंगे कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाता है। तो इस तरह एक वैल्यू है हमारे पास 2, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, जब ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा +2। तो +2 इस तरह लिखा हो या सिंपल 2 लिख दें, तो दैट मीन कि दोनों सूरतों में ये +2 ही। इस तरह क्यों लिखा हमने, इसलिए ताकि हम ए मैट्रिक्स का नेगेटिव हासिल कर सकें। तो हर एलिमेंट में से आप नेगेटिव कॉमन ले लें, तो जब मैट्रिसेस में या किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर्स या साइंस हम कॉमन लेते हैं, तो ये देखें रिमेनिंग क्या होगा, तो जीरो पे तो कोई असर नहीं होगा। इसमें से माइनस तो कॉमन चला गया बाहर, तो ये +2 हो जाएगा। इसी तरह ये -3 है, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये आ जाएगा 3। यहाँ ये एक माइनस बाहर चला गया, एक -2 आ जाएगा आपके पास, ये जीरो पे कोई असर नहीं होता है। -1, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये +1 आ जाएगा आपके पास। ये एक माइनस बाहर चला गया, ये -3, यहाँ भी -1, ये एक माइनस जो है वो बाहर कॉमन चला गया, ये आ गया 0। अब तवज्जो से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, इसको कंपेयर करें, देखें क्या इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सब सेम हैं। जी बिल्कुल सेम है, तमाम एलिमेंट्स इनको ऑब्जर्व करें तो ये एग्जैक्टली सेम है। ये बाहर माइनस वैसे रहेगा, और इस टोटल का नाम तो था ए, तो यूं हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ गया उसका नेगेटिव, यानी नेगेटिव ए आ गया। तो वी कैन से कि ए इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if all of its entries are 0 except main diagonal। और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। Definition: a square matrix A is called a diagonal matrix if all of its entries are 0
तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो जाए, अगर तो वो तमाम एंट्रीज जीरो हो जाएंगी वो तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन आगे वो डेफिनेशन में कह रहा है एक्सेप्ट मेन डायगोनल्स, मेन डायगोनल के अलावा। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सबसे पहले चेक कर लें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 by 3 इसका ऑर्डर है। इसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं सवाए मेन डायगोनल्स के। इसको हम मेन डायगोनल्स बोलते हैं, जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इसका नाम मेन डायगोनल है, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि ये जीरो है, तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। इसकी एक और एग्जांपल्स देख लें। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स है, तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं सिवाय मेन डायगोनल्स के। एक और एग्जांपल्स देख लें। मेन डायगोनल्स, इसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं सिवाय मेन डायगोनल्स के। लेकिन अगर ये 3 भी जीरो कर दें, जो कि नॉन जीरो है, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बल्कि ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। इस तरह और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। 1 0 0 2 2 by 2, और उसके अलावा ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है, इसकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो सवाए मेन डायगोनल्स के। मेन डायगोनल का दूसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix or diagonal matrix is called a scalar matrix. एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal elements are same and non-zero। सेम भी हो और नॉन जीरो भी हो, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल का होना जरूरी है। जैसे डायगोनल के लिए स्क्वायर का होना जरूरी था, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल का होना जरूरी है। किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal elements, अब diagonal elements कौन से होते हैं, पीछे हमने diagonal matrix में पढ़ा, वो क्या होने चाहिए, सेम एंड नॉन जीरो। सेम होने चाहिए और नॉन जीरो। इसकी एग्जांपल्स, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं सिवाय मेन डायगोनल्स के, और मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। तो सेम है, यहाँ के है, ये भी के है, ये भी के।
एक और एग्जांपल 3 0 0, मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए तो फिर ये स्केलर कहलाएगा। इसकी एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तीनों एग्जांपल जो है वो स्केलर मैट्रिक्स की। क्या ये भी स्केलर होगा? जी हाँ, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 1 है। तो ये डायगोनल भी ज़ाहिर है, डायगोनल में एक ही एलिमेंट्स हैं और वो नॉन जीरो है और वो सेम है, इसको भी सेम कहेंगे। ये भी एक एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स A diagonal matrix A, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal elements are equal to 1. It is denoted by I. डायगोनल आपने देखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं सिवाय मेन डायगोनल्स के। अब मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो है वो सेम है देखें, लेकिन सेम के बाद वो कहता है 1 होने चाहिए, इक्वल टू 1 1। तो फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये यहाँ 3 लिख दें, आई के नीचे छोटा सा 3, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है। ये एग्जाम्पल हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के जो एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कि अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 1 हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स
is called unit matrix if all diagonal elements or entries are 1. It is denoted by I. तो याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसका एक स्पेशल नाम है आई, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के लिए भी डायगोनल का होना ज़रूरी है। अगर डायगोनल नहीं है तो वो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता। इसकी एग्जांपल्स देखें। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करेंगे। इसके नीचे मैंने 3 लिखा है। I3 का मतलब है कि इसका ऑर्डर 3/3 है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लिख रहा हूं। I2 का मतलब कि इसका ऑर्डर 2/2 है। I1 ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि जिसका ऑर्डर 1/1 है। तो याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और वो सेम होने के साथ साथ 1 होने चाहिए। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एक नोट है, द स्केलर मैट्रिक्स and identity matrix या unit matrix are diagonal matrix। इस नोट का मतलब क्या है कि हर स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट every diagonal matrix is not a scalar or identity matrix। ये बात ध्यान में रखें कि किसी भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जहाँ ख़त्म हो गई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।